सडनली मेरे एक रिलेटिव की डेथ हो गई। मैं उस औरत से कभी नहीं मिली थी। उस औरत की एक 4 साल की बेटी थी। उस छोटी बच्ची का नाम यूकी था। उसके डैडी उस बच्ची को अकेले नहीं संभाल सकते थे, तो यूकी के डैडी ने मेरे आंटी को रिक्वेस्ट की उस लड़की को संभालने के लिए। यूकी अकेले नहीं रह सकती थी, वो मेरी आंटी के साथ ही चिपकी रहती थी। तो ये बात मेरे आंटी के लिए प्रॉब्लम बन गई थी। मेरी आंटी यूकी को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती थी। यूकी को कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होती थी। इससे मेरी आंटी की बेटी भी यूकी से जेलस हो रही थी। एक दिन मेरे आंटी ने मुझे कॉल किया और कहा उन्हें 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना है और उन्होंने मुझे यूकी को संभालने के लिए रिक्वेस्ट की। मैंने कहा इट वुड बी माई प्लेजर। मैं अकेली रहती थी और मेरे लिए 2 दिन के लिए कंपनी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद मेरी आंटी ने यूकी को मेरे घर पे छोड़ा। जाते वक्त मेरे आंटी ने यूकी से कहा, यूकी प्लीज बी गुड, बिहेव योरसेल्फ। जब मेरी आंटी चली गई, मैंने यूकी से बात करने की कोशिश की और उसके साथ कुछ गेम्स खेलने की भी कोशिश की, लेकिन यूकी का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था। उसके पास एक छोटा सा टेडी बेयर था, वो उसे उसके पास ही रखती थी। यूकी ना स्माइल करती थी ना बात करती थी, वो बस एक कोने में बैठ के किसी भी चीज को स्टेयर करती थी। ये चीज मुझे काफी अनईजी कर रही थी। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिससे वो एंटरटेन हो। मैंने एक नया डिजिटल कैमरा खरीदा था। मैंने सोचा मेरा पुराना डिजिटल कैमरा मैं उसको खेलने के लिए दूं। जब यूकी ने डिजिटल कैमरा देखा, वो बहुत खुश हुई। मैंने उसे बताया ये कैमरा कैसे यूज किया जाता है और वो मेरे अपार्टमेंट में कैमरा लेके हर जगह की तस्वीर खींचने लगी। उसके चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल थी। उस शाम मैंने रियलाइज किया यूकी से डील करना कितना डिफिकल्ट काम है। मैंने जब भी दूसरे रूम में जाने की कोशिश की, वो मेरा नाम लेके रोने और चिल्लाने लगती थी। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, अदरवाइज वो बड़ा तमाशा कर देती थी। रात को सोते वक्त उसने जिद की वो स्पेयर बेडरूम में नहीं सोएगी, बल्कि वो मेरे बेडरूम में ही सोएगी। मैंने उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाई और फाइनली वो सो गई। तभी मैंने उसके टेडी बेयर को नोटिस किया। उस टेडी बेयर का एक पाँव पूरी तरह जला हुआ और काला था। इट मेड मी वंडर। बीच रात में ही मैं एक अजीब आवाज की वजह से उठी। जब मैंने पीछे मुड़ के मेरे बेड के साइड में देखा, यूकी कुछ अजीब बिहेव कर रही थी। उसकी बॉडी पूरी तरह शेक हो रही थी, जैसे कि उसे ठंड लग रही हो। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो घबराई हुई भी लग रही थी। मैंने उसे पकड़ा और पूछा, क्या हुआ यूकी? वो मेरी तरफ फिर से देख रही है, यूकी ने कहा। कौन देख रहा है? मैंने सरप्राइज होते हुए पूछा। वो काली औरत, यूकी ने रिप्लाई किया। इसके बाद यूकी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने यूकी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो बस उसका इमेजिनेशन है, लेकिन वो अपना सर हिलाती रही। इसके बाद मुझे बहुत देर लगी उसे फिर से सुलाने में। अगले दिन यूकी फिर से नॉर्मल हुई। उसे मेरे कैमरा के साथ खेलने को बहुत मजा आता था। जब यूकी के घर जाने का समय आया, मैंने यूकी से कहा वो उस कैमरा को रख सकती है। यूकी बहुत ज्यादा खुश हुई। उसने मुझे हग किया। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि वो बहुत ज्यादा खुश थी। मैंने उस छोटी बच्ची को मेरे आंटी के घर पे छोड़ा। मेरे आंटी ने यूकी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहा। मैंने मेरे आंटी के घर पे किचन टेबल पे बैठे हुए चिट चैट करते हुए काफी समय बिताया। तब मेरे आंटी ने कहा, यूकी के मॉम के डेथ के बाद से यूकी ने आज तक एक भी शब्द नहीं कहा है। मैं अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने पूछा, यूकी की मॉम की डेथ कैसे हुई? मेरे आंटी ने एक स्ट्रेंज लुक दिया। उन्होंने कहा, यूकी के मॉम की डेथ एक फायर एक्सीडेंट में हुई। आग कैसे लगी? मैंने पूछा। पहले तो मेरी आंटी ने हेजिटेट किया ये बात बताने के लिए, फिर ना चाहते हुए भी उन्होंने मुझे बताया कि ये काफी दुखद कहानी है। यूकी के मॉम ने सुसाइड की थी। उसने अपने आप के ऊपर रॉकेल डाला और खुद को जिंदा जला दिया। ओ माय गॉड, मैंने सरप्राइज होते हुए कहा। हाउ हॉरिबल। हाँ, मेरी आंटी ने कहा। उसकी फैमिली काफी शार्प थी। उन्होंने ये प्रिटेंड किया कि वो एक एक्सीडेंट था और उस चीज से मूव ऑन हुए। उन्होंने एक छोटा सा फ्यूनरल भी मनाया, जहाँ पे बस क्लोज रिलेटिव्स को ही बुलाया गया था। यूकी को भी वहाँ नहीं लाया गया था। यूकी को अभी तक ये पता नहीं है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। उसे बस ऐसा लगता है कि उसकी मॉम एक लंबे वेकेशन पे गई हुई है। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि यूकी को बताया उसकी मॉम की डेथ हुई है। बेचारी यूकी, मैंने मरमर किया। मेरे आंटी ने अपना सर नॉड करते हुए भी कहा, बेचारी यूकी। उसके कुछ दिनों बाद यूकी की डेथ हो गई। मेरी आंटी यूकी का स्टबन बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रही थी। उस रात मेरे आंटी ने यूकी को उसके बेडरूम में सोने के लिए फोर्स किया। यूकी बेडरूम डोर के सामने चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन मेरी आंटी ने दरवाजा नहीं खोला और वो अपने रूम में सोने के लिए गई।
अगली सुबह मेरी आंटी को यूकी मोशनलेस अपने बेड पे पड़ी हुई मिली। यूकी मर चुकी थी। किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि ये कैसे हुआ। उसके पूरे बॉडी पे खरोच भी नहीं थी। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था, वो काफ़ी हेल्दी थी। उसकी डेथ उस रात एक मिस्टीरियस वे में हुई थी। यूकी के डेथ के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। फ्यूनरल के बाद मैं अपनी आंटी के घर पे वापस गई। सभी लोग सैड थे। मेरी आंटी ने मुझे मेरा डिजिटल कैमरा वापस किया। मैंने भी यूकी को याद रखने के लिए वो कैमरा वापस लिया। मैं अपने घर पे आई। मेमोरी कार्ड उन सारी रैंडम पिक्चर्स से फुल थी जो यूकी ने ली थी। मैंने सैड होते हुए उन पिक्चर्स को ब्राउज किया। उस कैमरा में थे मेरे अपार्टमेंट के पिक्चर्स, मेरे आंटी के घर के फोटोज, पिक्चर्स फ्लावर्स के, पिक्चर्स चॉकलेट्स के, ऐसे रैंडम पिक्चर्स जो एक छोटी लड़की खींचेगी। उसके बाद मैं लास्ट पिक्चर पे आई। वो फोटो देख के मैं जैसे सुन्न रह गई। मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। उस फोटो पे जो टाइम स्टैम्प था वो बता रहा था कि वो फोटो उस रात लिया गया था जिस रात यूकी की डेथ हुई थी। ये रहा वो लास्ट फोटो जो उस बेचारी यूकी ने मेरे कैमरा से लिया था।